इतने ज़्यादा स्टाइल्स के लाइनर, वाह जी क्या बात है। इन स्टिकर्स ने तो फिर हमारी लाइफ को मज़ीद और आसान कर दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी शेप्स के लाइनर अपनी आंखों के ऊपर लगाने, लेकिन इन स्टिकर्स के थ्रू क्या हम ये सारी लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी कि आखिर इन स्टिकर्स को आइस पर लगाएंगे कैसे। और ये स्टिकर्स जब हमें मिले थे कुछ इस शेप में थे, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च किया कि इसको कैसे लगाने हैं, वाटर के साथ लगाने हैं, सिंपल लगाने हैं। फिर पता चला कि ये स्टिकर हैं, इसको ऊपर से उतारेंगे और जस्ट जो है वो फिक्स कर देंगे अपनी लाइनर वाली जगह पर। जब हमने थोड़ा सा नेल से इसको खुरचने की कोशिश की तो आगे से इसकी जो नोक थी वो मुझसे थोड़ी सी टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। जब चले बहरहाल फर्स्ट एक्सपीरियंस में ऐसा ही होता है। फिर मैंने दूसरी तरफ वाले जो लाइनर था उसकी शेप को जो है वो बहुत ही एहतियात से हम लोगों ने उतार लिया था। सबसे पहली खुशी तो ये हो रही थी कि शुक्र है कि हमने स्टिकर को सही सलामत से इस गत्ते से जो है वो रिमूव कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब इसको अप्लाई किया तो अब आप देखें कि लाइनर के ब्रश को यूज़ करना तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, लेकिन इसे परफेक्ट किस जगह पर अप्लाई करूं, ये कहाँ पर इसकी नोक जाएगी, कहाँ पर ये अप्लाई होगा, ये थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हो रही थी। बहरहाल हम लोगों ने जो है वो कोशिश शुरू की। एक दो दफ़ा हम फेल भी हुए, लेकिन फिर से अगेन हम लोगों ने जो है वो इस लाइनर को बार बार अप्लाई किया। सबसे पहले मुझे इसकी नोक को फिक्स करना था, तो नोक थोड़ा सा भी हाथ मूव करता था तो नोक उस जगह पर सेट ही नहीं हो पा रही थी जिस जगह पर हमें इसे अप्लाई करना था। फिर मैंने ये किया कि सबसे पहले उसको सेंटर से पकड़ लिया। जब ये पकड़ में आ गया, शुक्र है खुदा का कि हमारी पकड़ में आ गया, तो फिर हमने इसको आउटर साइड से जो है वो फिक्स किया इस तरह से, ठीक है। और जब ये आउटर साइड से भी फिक्स हो गया तो उसके बाद हम इसके कॉर्नर की तरफ आए और इसको कॉर्नर से इस तरह से जो है वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब ये बहुत ही प्यारा लगा। जब हमने आई पे इसको अप्लाई किया तो एकदम से इनकी आई की लुक एकदम से ऐसे लगा कि जैसे हम लोगों ने एक नया काम किया है। खुशी हो रही थी, सबके सब स्टूडेंट्स मिलकर खुश हो रही थी। और फर्स्ट टाइम कोई काम अगर ठीक से हो जाए तो दिली तौर पर एक खुशी होती है। फिर हम लोगों ने दूसरी आई पर भी जो है वो सेम इसी को ही अप्लाई करने की जो है वो कोशिश की, सेंटर से इसको जो है, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल इसकी छोटा सा पतला सा लाइनर है और इसको नोक के साथ नोक को मिलाना, आउटर से आउटर को मिलाना पूरी लीड पर। फिर आपकी हर एक की आई की अपनी शेप भी होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने डिफरेंट आइज पर जो है वो इस लाइनर को, यानी कि 5 तरह की जो है हमने अपने स्टूडेंट्स ही को पकड़ा और हर एक की आंखों पर जो है ये लाइनर को जो है वो अप्लाई किया और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। आप भी ज़रूर मंगवाइएगा इस लाइनर को, ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो सके कि ये कितने मज़े से जो है आइस के ऊपर अप्लाई होता है। और जो हमारी स्टूडेंट्स थी उसके रिव्यूज़ भी मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन्हें ये लाइनर लगाने के बाद कैसा फील हो रहा था। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड लाइनर है और ये इस लाइनर को भी मैंने नेल से हल्का सा जो है बहुत एहतियात से जो है वो उतारने की कोशिश की थी। लास्ट में फिर मैंने ट्यूज़र के साथ भी इसको उतारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने खींच के इस लाइनर को जो है वो यहाँ से उतार लिया और अब हम छोटी आइज़ के ऊपर इस लाइनर को अप्लाई करके दिखाते हैं। और ये लाइनर मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा अगर बड़ी आइज़ होंगी तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा इसको यूज़ करना, क्योंकि छोटी आइज़ के ऊपर तो इसकी लेंथ ही बहुत ज़्यादा थी। इसका कॉर्नर बहुत आगे जाकर जो है वो सेट करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि देखते हैं कि छोटी आई पे इसकी लुक कैसी लगती है। बहरहाल हमने उसी तरह से सेंटर से पहले इसको ग्रिप दिया, उसके बाद हमने नोक को जो है वो यहाँ पर जो इसकी कॉर्नर थी, विंग थी, उसको यहाँ पर सेट किया और उसके बाद हमने लास्ट में जाके तो इसका जो इसका कॉर्नर था और ये कॉर्नर को सेट करते करते हमारा आगे से कॉर्नर बाद में चिपक ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने बार बार इसको जो है वो ट्राई करने की कोशिश की थी। अगेन फिर से हमने इस बार कॉर्नर पे, क्योंकि आई छोटी है तो कॉर्नर को जो है वो हम लोगों ने ग्रिप देने की कोशिश की, फटाफट थंब ऊपर रख दिया ताकि ये हिले जुले नहीं। उसके बाद फिर हमने जब इसको बैक तक लेकर गए तो ये अच्छा फिक्स हो गया था, ठीक है। तो देखने में ऐसे आइज़ की लुक एकदम से चेंज हुई जा रही थी और क्योंकि ये हमारी आइज़ के ऊपर रिंकल थे तो साथ ही हमारे स्टिकर के ऊपर भी रिंकल आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो लेकिन लग ये अच्छा रहा था। अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं इसको लगा के और इसके मुताबिक जो है वो खुद से पेन से अपने जो आईलाइनर पेन वगैरह होते हैं उसके साथ अगर हम सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए डिफरेंट लुक्स हैं, नई चीज़ सीखने का हमें मौका मिल सकता है। दूसरी आइज़ पर भी हम लोगों ने सेंटर में ग्रिप दिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है कभी ये हमारी फिंगर पे चिपक जाता था तो कभी कहीं थोड़ी मुश्किल हो रही थी। हो सकता है मे बी कि अगर मैं 5-10 ऐसे स्टिकर्स मंगवा के रोज़ाना आइज़ के ऊपर अप्लाई करूँ तो 2-4 दिन में मेरा एक्सपीरियंस इस पर हो जाएगा, ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी और फिर मैं आसानी से इस पर जो है काम कर सकती हूँ, ठीक है। और छोटी आइज़ पे इसकी लुक जिस तरह की लग रही थी बहुत
खूबसूरत लग रही थी इनकी ये वाली लुक, ठीक है। और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम इस लुक को। अब हम अगेन दूसरी आइज़ के दूसरा कोई और स्टूडेंट पकड़ते हैं और उसकी आइज़ पे, क्योंकि हमने ये 5 तरह के हमारे पास लाइनर हैं और पांचों ही को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा उतरते उतरते जो है वो विंग, जो स्टार्टिंग वाला बिल्कुल बारीक विंग था वो हमारी ग्रिप में नहीं आ रहा था। मैंने ट्यूज़र के साथ भी पकड़ के लगाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए फिर हम जो विंग थे बाद में हम लोगों ने जो है लाइनर के साथ दोबारा से जो है वो बना लिए थे। ये थोड़ी सी बड़ी आइज़ थी और इसके ऊपर भी हम लोगों की विंग, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, इसे हम लोगों ने हल्का सा प्रेस करके यहाँ पर चिपकाया। और उसके बाद आप देखिएगा लाइनर की शेप्स नो डाउट के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हम इन्हीं लाइनर को अपने लाइनर मार्कर के साथ भी जो है वो बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उस पर भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। और ये प्रॉपर हम लोगों ने जब ग्रिप अच्छी सी आ गई, फिक्स होगी, तो फिर हम लोगों ने ये शेयर किया। आप देखें कितना खूबसूरत लाइनर का जो है वो एक लुक है। सिर्फ फ्रंट वाली लुक अगर हमारी ख़राब ना होती, यानी कि फ्रंट की लेयर हमारी जो है वो ख़राब ना होती, तो ये परफेक्ट लाइनर हमारा जो है वो लग चुका था। अब हम लोगों ने फ्रंट वाले जो हिस्सा था उसे ट्यूज़र से हल्का सा रिमूव करके, तो जो हमारा लाइनर था वाटरप्रूफ, उसके साथ इसको जो है वो फिक्स किया था। अच्छा, यहाँ देखें कि इसकी लाइनर की विंग को अपनी आई की इनर कॉर्नर से मिला के, जी विंग को जो है वो अपने इनर कॉर्नर से मिलाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज पेश आ रही थी, यानी कि बहुत बारीकी वाला काम है। बहुत ज़्यादा जो है वो मसलन आपको फोकस करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पर इस लाइनर को अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि इसकी आगे से जो लाइन थी बारीक वो ख़राब हो गई थी, तो हमने लाइनर के थ्रू जो है वो इनर कॉर्नर पर जो है वो लाइनर की लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थी हमारी फिनिशिंग लुक, वाकई ही में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो मेरा ख्याल से आप आसानी से जो है वो इस लाइनर को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था तो इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर से मंगवाऊंगी और इस पर प्रॉपर काम करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक और लाइनर लिया और फिर एक और स्टूडेंट्स को पकड़ा ताकि हम प्रॉपर इसके ऊपर भी अपनी जो है वो लाइनर अप्लाई करके देख सकें। ये भी आई हमारी जो थी ये छोटी आँख थी और इस पर भी हमने इसी तरह से जो है पहले इनर को फिक्स किया। अच्छा, जो हम काम करते चले जा रहे थे अलग-अलग, तो तू हमारा जो है वो काम की स्पीड जो है वो हल्की सी, जैसे हमें फर्स्ट लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अब हमें वैसे की प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही थी। अब हमारे लिए काम ईजी होता चला जा रहा था। और ये देखें, छोटी आइज़ पे थोड़ा ये होता है कि आइज़ पे थोड़ी सी रिंकल वगैरह होती हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो सुकड़ रहा था, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी आई खुलती हैं तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा इसका जो है वो लुक आपको जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जी आइज़ हमारी अभी हमारी खोल के दिखाती हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला लुक। और दूसरी आई पे भी इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने नेल से उतारने की बजाय अब ट्यूज़र से थोड़ा सा सीख लिया है और अब ट्यूज़र से ही अपने लाइनर को जो है वो उतार रहे हैं और अप्लाई करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, फिक्स करते हैं। और फिर जल्दी से जो है उसको जिस जगह पर लगाना होता है, अगर हम एक ही टाइम में सारा अप्लाई कर लें तो ये मे भी हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि अभी हमें इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बार बार उतारना और लगाना पड़ रहा था। बहरहाल लगने के बाद आप देखें कितना ज़्यादा आई का लुक जो है वो चेंज हो गया है, एकदम से जो है वो आई में जान आ गई हुई है। छोटी आई पर भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमारी जो मॉडल्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं थी। वो कहती थी हमें थोड़ा भार फील हो रहा है, जैसे आँखों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रखा है और हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और एक दो स्टूडेंट्स की ऐसी हुई थी कि आई के ऊपर लगाने के बाद आँख वाटरी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, ठीक है, पानी आना शुरू हो गया था। और बाकी जो है वो सेटिस्फाई थी, देख रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि जो हमारे इनर कॉर्नर है वहाँ से हमारा लाइनर, क्योंकि हम बार बार उतारते लगाते उसकी स्टिकनेस ख़राब हो गई थी, तो वहाँ से वो हमारा लाइनर उतरना भी जो है वो शुरू हो गया था। और लास्ट में ये डिफरेंट सा एक यूनिक सा हमारे पास लाइनर की शेप है, ठीक है, जैसे स्नेक की तरह का कुछ इसका मुंह खुला हुआ आगे से फील हो रहा है, या फिश की तरह का भी आप कह सकते हो। इसे भी हम लोगों ने देखे, मैं ट्यूज़र से उतारने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी इसकी आगे वाला कॉर्नर को हम सलामत नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही बारीक है। उसके बाद फिर हमने इस लाइनर को भी आई के ऊपर जो है वो इस तरह से अप्लाई किया था। आप देखें कि जो हमें तजुर्बा हो गया और बड़ी आँख पर इसका लगाना कितना ज़्यादा ईजी है। अब छोटी आइज़ के ऊपर वाकई में ही थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर हमने जस्ट एक ही बार में जो है
वो ट्राई करके इस लाइनर को जो है वो अप्लाई कर लिया था। और इस तरह से, और लेकिन इन हमारी स्टूडेंट्स को थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, इनकी आइज़ से जो है वो पानी आना शुरू हो गया था। ठीक है, वो कह रहे थे कि मेरी आइज़ थोड़ी मुझे हार्ड यानी कि थोड़ी अकड़ी हुई फील हो रही हैं। इस तरह से उनका जो है वो थोड़ा माना था। दूसरी आइज़ के ऊपर भी इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं मज़ा आया। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये बाय करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जाइएगा बाय कीजिएगा। ठीक है, और मज़े से इसको एंजॉय कीजिएगा। और ये आई थिंक कि आपको कम रेंज में ही मिल जाएगा, 350 या 400 की रेंज में ही मैंने इसको जो है वो बाय किया है। और बहुत ही मज़े से हमने नई नई लुक्स जो है वो इसके साथ जो है वो क्रिएट की हैं। और अब मेरा आगे से ये जहन चल रहा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें इन्हीं लुक्स को जो है वो प्रॉपर लाइनर के साथ भी बनाने का मेथड आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।